गाइज सभी को जय हिंद जय भारत। स्वागत है दोस्तों सभी को विजय फौजी ब्लॉग 17 के यूट्यूब चैनल में। कैसे हो मित्रों? दोस्तों, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वो हम सब कुछ सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा। एक तरफ था आसमान के ऊंचाइयों को छूता हुआ पहाड़, इंसान के बेबसी पर हंसता हुआ, और एक तरफ था आसमान को चीरता हुआ हौसला। ये बाबरी था। लोग कहते थे ना जाने और क्या क्या, ये बावरा पागल पगला हो गया है, ना जाने कौन सी धुन चढ़ गई है। पहाड़ तोड़ेगा, जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो ये करेगा। पर उसने कर दिया, तोड़ डाला पहाड़ को, बना डाला रास्ता, सिद्ध कर दिया कि पागल ही इतिहास की रचना करते हैं, समझदार सिर्फ उन्हें पढ़ते हैं। कौन नहीं जानता उन्हें। गया के गहलोत के रहने वाले माउंटेन माइन दशरथ मांझी को सच सच नमन आपको। अब आंखें बंद करके हम अपने आप के बारे में सोचते हैं, कितने बड़े हैं हमारे लक्ष्य। क्या उस पहाड़ के जैसे? हो ही नहीं सकता। कोई भी परीक्षा हो, कठिन से कठिन उपयोगी पर परीक्षा, क्या उस पहाड़ से बढ़कर है? हो ही नहीं सकता। हमारे सामने तो अनगिनत उदाहरण हैं जो हमारे पथ प्रदर्शक बन सकते हैं, पर दशरथ मांझी के सामने कोई प्रदर्शक नहीं था। पर आज वो हम सब के लिए उदाहरण है। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तम ही से उछालो यारो। मुगल बादशाह शहंशाह, जिन्होंने अपने रानी के प्रेम में ताजमहल बना गए, है ना? 22 साल का लंबा समय था उनके पास, है ना? और दशरथ मांझी के पास थे अपने लोहा और अपने हाथों में हथौड़ी छैना। न समुदाय की मदद, न शासक की मदद। हम कुछ लोग थे उन पर हंसने के लिए, मगर उन्होंने ये नहीं देखा क्या नहीं है उनके पास। उन्होंने बस यही देखा क्या है उनके पास, और उसी से अपने ख्वाब को पूरा किया। अब हम अपने आप को वहाँ रखकर सोचते हैं, हमारे पास हमारे लक्ष्य तक पहुँचने के लिए जो साधन है वो क्या हथौड़ी छेनी से भी कम है? नहीं। पहाड़ के सामने छेनी हथौड़े से कम तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर हमें किस बात का डर है? दशरथ मांझी उदाहरण है इस बात का। अगर आपके पास दुनिया भर की सहूलियतें हैं, अगर हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है कुछ कर गुजरने का, तो आप कुछ नहीं कर सकते। वरना हथौड़ी छेना ही काफ़ी है एक पहाड़ को दो भागों में बांटने के लिए। लोग कहते हैं ना, प्रेम कुछ भी करवा सकता है। दशरथ मांझी से भी करवा दिया। ये असंभव सा दिखने वाला काम उसी प्रेम ने, उनके पत्नी के प्रेम ने, उनकी फगुनिया के प्रेम ने। प्रेम में ही वो ताकत है जो आपके अंदर असीमित संभावनाओं को जगा सकता है। प्रेम करिए अपने लक्ष्य से, अपनी मंजिल से, अपने गोल से। जैसे दशरथ मांझी के अंदर था अपनी फागुनी से, ऐसे ही प्रेम कीजिए। उतार लीजिए अपने लक्ष्य को अपने दिल के गहराइयों में, बना लीजिए उतना ही ज़रूरी जितना कि सांसें ज़रूरी है आपके जीने के लिए। बसा लीजिए अपने रोम रोम में। फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने लक्ष्य को भेद ना पाएं। कैसे बना दिया इतना बड़ा लक्ष्य, भेज देना संभव। दशरथ मांझी ने उस पहाड़ के लिए लगातार वार किया, तब तक वार करते रहे जब तक वो चूर चूर नहीं हो गई। फिर उसके बाद दूसरी, फिर दूसरी। उन्होंने हर चट्टान पर एक एक बार वार नहीं किया, एक बार में लगातार एक चट्टान पर वार किया। यही तो है सफलता का सूत्र। यही तो हमें भी करना है। चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा आए, कितना भी विस्तृत पाठ्य प्रमुख, उसे टुकड़ों में बांटो, उसके हिस्से करो। पढ़ाई के लिए निर्धारित समय को हिस्से में बांटो, फिर एक समय में पाठ्यक्रम का एक हिस्सा लो, बाकी सब भूल जाओ।
उस समय बस यही सोचो। आज के लिए पाठ्यक्रम का 2 हिस्सा हमने जो तय किया है, उसकी पूरी तैयारी आज हम अच्छे से करेंगे। रोज़ के लिए ईमानदारी से हासिल करते रहें। कितनी भी कठिन परीक्षा हो, आप ज़रूर निपटेंगे। अपने सारी दूसरी समस्याओं को एक तरफ कर दीजिए। अभी ज़रा सोचिए, 22 साल तक दशरथ मांझी लगातार काम करते रहे और 25 फीट चौड़ा, 30 फीट 60 फीट का लंबा रास्ता बना डाला, है ना। क्या गर्मी, क्या जाड़ा, क्या धूप, क्या बरसात, सारी तकलीफ़ों को एक ताक पर रख कर आँख बस पहाड़ पर लगाए रखें। बस उसी तरह एक बार ठान लो तो ठान लो, फिर आपके लक्ष्य से कोई हिला नहीं सकता। दोस्तों, आप में से कई लोगों की कई लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। बस यही इच्छा है कि जान लगा दो, दिल लगा कर पढ़ाई करो। हम सभी कहते हैं, दशरथ मांझी जैसा बनिए, पहचानिए उसे, बाहर निकालिए उसे, रच डालिए इतिहास। अपने लक्ष्य के प्रति दीवाने हो जाइए। पागल ही इतिहास की रचना करते हैं, समझदार तो सिर्फ उन्हें पढ़ते हैं। आप सभी को आने वाली परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना पूरा प्रयास लगाएं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।